गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल, जिसमें हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे की जाती है किसकी, जो भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो या फिर जो भी हमारे पोलिनोमियल थे उनकी हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर का जो मेथड होता है उसको कैसे यूज करना होता है। कॉमन हम किसको लेते हैं? क्या कोई बता सकता है? अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो कैसे लेते हैं? सारी चीजों में से वो एक ही चीज दिखे, हाँ, उसे हम कॉमन मानते हैं। लेकिन क्या वो किसी एक या दो में होनी चाहिए या सब में होनी चाहिए? सब सब में। में। ठीक है, जो क्या हो, जो कॉमन हो, किसमें? कॉमन टू ऑल टर्म। जितने भी टर्म्स हमें दिखे उसमें अगर कॉमन हो तो हम कहते हैं कि वो चीज कॉमन है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब वाई। तो बताइए इसमें कौन सी चीज है जिसे हम कॉमन मानेंगे? एक्स। एक्स। ठीक है, क्या वाई। हम वाई को कॉमन ले सकते हैं? मैम ये नहीं ले सकते। क्यों? जेड नो के मैम। साथ नहीं। हाँ, y इसके पास है, इसके पास है, पर इसके पास तो नहीं है। और कॉमन क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, उसी को हम कॉमन कहते हैं। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता आपका क्वेश्चन, ये एक्स वाई है, ये है जेड एल और ये है एन एम, तो अब इसमें आप क्या चीज कॉमन लोगे या इसमें क्या कॉमन है? वन। 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वन कब लिया जाता है? जब हमें देखने में तो कुछ भी कॉमन ना दिखे, लेकिन लिखते उसको हम हमेशा वन है कि इन सब में कौन कॉमन है, तो इन सब में वन कॉमन है। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा रिवीजन। चलिए अभी एक रिवीजन क्वेश्चन ही कर लेते हैं पोल सेक्शन में, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बस रिवीजन क्वेश्चन है, आज की क्लास का टॉपिक का नहीं है, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी आने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आपने बताना है कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन है। 2m कॉमा 2m की पावर 2 कॉमा 4m, इन तीनों में जो है वो कॉमन कौन है ये आपने बताना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए अपना ऑप्शन चूज कर ले बच्चों, पोल आपको अभी नजर आने वाला है। इन तीनों में जो चीज कॉमन है उसको आपने बताना है। चलिए अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। मैम, हाँ जी जो बेटा। इसमें 4m है, उसमें उसको 4 है ना, उसको हमने तोड़ना है क्या प्राइम फैक्टर में? हाँ, तोड़ सकते हैं, अगर आप 4m। तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ से नंबर भी कॉमन आएगा, है ना। हाँ, तो तोड़िए इसको, आप तोड़ सकते हैं जरूर। ओके। ओके बच्चों। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ पोल में कितने बच्चों के आंसर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही अभी कंफ्यूजन भी बीच में हो रही है, तो ध्यान से कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए। तो क्लास में हमारे पास अभी हैं 15 स्टूडेंट्स और 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अब रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जा करके। ठीक है, अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। और अभी आपका पोल हो चुका है एंड, क्योंकि 15 ही बच्चे थे, और इसके रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या इसका आंसर है। 20 द राइट आंसर। 20, एक मिनट। सी है। सी। सी है, सी है, सी है। बी और सी में बहुत कंफ्यूजन थी, तो अभी देखते हैं क्या होगा। मैम सी है। एम बी देखिए है।
ट्राई करते हैं, ट्राई कर। पहले देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, इन सबको जो है वो इनके फैक्टर में तोड़ के लिखेंगे। तो 2m को मैंने तोड़ा 2 इंटू एम में, कॉमा है बीच में तो मैंने भी यहाँ पे लगा दिया कॉमा। फिर 2m स्क्वायर था तो इसको हमने तोड़ा 2 इंटू एम में, फिर बीच में कॉमा था तो लगा दिया कॉमा। अब 4m को भी तोड़ेंगे, है ना। तो 4 को किस में तोड़ते हैं, 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू टू मल्टीप्लाई बाय m में। तो अब देखो इसमें जो है एक कॉमन चीज हमें दिख रही है 2, क्योंकि 2 भी तो तीनों के पास है ना। तो 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 को भी तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखी कॉमन, वो हमें दिखी कि तीनों के ही पास 2 था। फिर हमने देखा कि इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, तो दूसरी चीज हमें कॉमन मिली m। तो इसलिए 2m, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, हमें जो है वो नंबर भी कॉमन लेना होता है अगर आ रहा है तो, और जो है हमारा वेरिएबल भी कॉमन हमने लेना होता है। मतलब जो भी चीज आपको नजर आएगी सभी में है, उनको आप कॉमन ले सकते हो, फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, चाहे वो 4 चीजें क्यों ना हो जो आपको कॉमन दिख रही हो। ठीक है, तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का डाउट? मैम। बहुत से बच्चों ने सी को चुना था, तो ऐसा क्यों, मतलब अगर आपको कोई डाउट है कि 2 कहाँ से कॉमन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया था 4 का। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ तो वो उसके फैक्टर बनाने हैं हर एक टर्म के, उसके बाद हमने कॉमन ढूंढना है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और हमने ये तो पढ़ लिया था, कॉमन फैक्टर वाला तो हमने पढ़ लिया था, साथ में हमने रीग्रुपिंग वाला भी जो है वो एक आध क्वेश्चन कर लिया था, है ना। सभी को याद होगा कि हम क्या करते Yes, हैं, ma'am. अपनी मर्जी से टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। क्यों? ताकि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए हम अपनी टर्म्स को आगे पीछे जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया हो उनके लिए फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इनको कैसे सॉल्व करो। अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो हमें ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जो मैथ की टर्म्स में होगा। 4 चीजें आपको दी गई होगी और पूछा होगा कि क्या इन चारों में कुछ कॉमन है। अगर हम बात करें चारों की, तो क्या चीज कॉमन है? No, ma'am. कुछ कॉमन नहीं दिखा, है ना, नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं हमें दिखा। तो लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। अब इन्होंने कहा फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर हमने जब क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है और जो मेरी थर्ड टर्म है, इसमें कुछ कॉमन है, और वो क्या है? स्ट्रॉबेरी। Strawberry. और जो मेरी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है उसमें भी कुछ कॉमन है, वो क्या है? बनाना। Banana. Kela. फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमें सभी में तो कुछ कॉमन नहीं नजर आएगा, लेकिन जब हमें क्या होगा, किन्हीं दो में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो हम उनकी पेयरिंग कर लेते हैं, उनका ग्रुप बना लेते हैं। उसी को कहा जाता है रीग्रुपिंग। टर्म्स की टर्म्स को हमने क्या किया, उनकी रीग्रुपिंग कर ली। तो मैंने कहा ठीक है, अब जिसके पास जो जो चीजें कॉमन है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये था, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसे यहाँ से उठा करके इसके साथ लिखूं, क्योंकि इन दोनों में जो है वो स्ट्रॉबेरी कॉमन है। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में भी आपने ध्यान देना है, जिन दो टर्म्स में आपको कॉमन नजर आए उनको साथ में लिख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इसे इन दोनों को मैंने यहाँ पे साथ में लिख लिया, ऐसे इनको मैंने साथ में लिख लिया है, और इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कॉमन है, यहाँ पे बनाना कॉमन है। लेकिन जब मैंने इनकी रीग्रुपिंग की, जब मैंने इनको इनकी जगह से उठा करके आगे, देखो ये थर्ड टर्म थी, मैंने इसे सेकंड के प्लेस पे लिख दिया। तो जब मैंने ऐसा किया तो उससे क्या हुआ, मतलब इसकी जगह बदली। पर जब आप इसकी जगह बदलोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका साइन कभी ना बदले। ठीक है, साइन कभी भी नहीं बदलना चाहिए। ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस का ही रहा, ये प्लस का था तो यहाँ पे ये प्लस का ही रहा। बेशक इनकी जगह बदली पर साइन नहीं बदले, और आपने भी इनको अपनी मर्जी से जो है वो चेंज नहीं करना है। फिर हमने पहले तो रीग्रुपिंग कर ली, फिर उनको साथ में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने जितने जितने के पेयर, हमने दो दो की पेयरिंग की है, तो हम क्या करेंगे, अब इतने में ही कॉमन ढूंढ के इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम चारों में कॉमन ढूंढ रहे थे, अब जब हमने इनकी रीग्रुपिंग कर ली, जब हमने इनकी दो दो की ग्रुपिंग कर ली, तो हम क्या करेंगे, इनको अब दो दो में ही कॉमन ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में मैंने देखा कौन कॉमन था,
स्ट्रॉबेरी कॉमन थी तो उसको मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया है। जैसे ही बच्चों आप कॉमन चीज को बाहर लिख लेते हो वैसे ही आपने ब्रैकेट शुरू कर देना है। अब क्योंकि हमने इन दोनों की ही ग्रुपिंग की है तो हम उन टर्म्स को लिखेंगे जो यहां से यहां तक बच रही है, किसके अलावा, स्ट्रॉबेरी के अलावा। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी तो बाहर कॉमन आ गई, अंदर कौन बच गया, ऑरेंज और नारियल। कोकोनट, नारियल। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, बनाना कॉमन था उसको बाहर लिख दिया और अंदर क्या बच गया इसके अलावा, एक सेब टमाटर और एक अनानास, एक पाइनएप्पल बच गया। तो यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्योंकि ये फ्रूट्स हैं तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उसमें एक और स्टेप अभी आगे हमने करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से बस हमने सीखा कि रीग्रुपिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले बच्चों। जिसको डाउट है वो माइक करके पूछेंगे, जिसे डाउट नहीं वो वाई टाइप करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस पर बेस हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था, अब इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आप ही ट्राई कीजिए। अच्छा, इसको पहले मैं ही करके बता रही हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे। चलो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करो, तो हमने तो पहले ये इसको सॉल्व करने की कोशिश की कि अगर चारों में कुछ कॉमन दिखता है तो उसी को कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने की इसकी ग्रुपिंग। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दो चीजें कॉमन है। कौन कौन? 2y, वेरी गुड। भाई दोनों ही कॉमन है, तो क्या मुझे यहाँ पे रीग्रुपिंग करने की जरूरत है? नो मैम। नहीं है। तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आप रीग्रुपिंग करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर y कॉमन आ रहा था तो मैंने इन दोनों की पेयरिंग कर ली। अगर मैं x के बेसिस पे पेयरिंग करना चाहूं, x के आधार पर, तो मैं इसकी पेयरिंग किसके साथ करूंगी? 3x के साथ। ठीक है, तो आप चाहे इन दोनों की पेयरिंग करो, आप चाहे इसकी और इसकी पेयरिंग करो, आंसर आपका एट द एंड सेम ही आएगा। ये हमने पिछली क्लास में भी जो है वो प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। मैं इसकी अभी रीग्रुपिंग नहीं कर रही क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है और इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है। तो 2xy को तोड़ दीजिए पहले। तो 2xy टूट जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई में, बीच में है प्लस का साइन। 2y टूट जाएगा 2 इंटू वाई में, फिर दोबारा से आ गया प्लस का साइन। 3x टूट जाएगा 3 इंटू एक्स में, और 3 तो कुछ है ही नहीं तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, आपने आंसर लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये यहाँ पे हमने कर दिया इनको ब्रैकेट में बंद, और अब करते हैं सॉल्व। तो यहां से आपने कहा कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 दोनों में और एक y। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो 2y कॉमन लेके बाहर लिख दिया। अब तो बताइए अंदर क्या क्या चीजें बचेंगी? मैम x x प्लस 1, वेरी गुड। यहां से इन दोनों को गायब कर दिया तो x बचेगा, और यहां पर तो पूरा का पूरा 2y ही गायब हो गया। तो यहाँ पे अब हम 0 तो नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा ही बदल जाएगा। इसलिए अगर कभी ऐसा हो कि आपकी पूरी की पूरी जो टर्म है वो ही बाहर कॉमन सेकेंड टर्म थी और कॉमन भी 2y ही आ रहा है, तो हम उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। कभी भी बच्चों गलती से भी 0 मत लिखना, हमेशा 1 लिखा जाता है। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। यहाँ पर भी x प्लस y y 3 कॉमन आ गया है ना। मेरी फोर्थ टर्म जो थी वही बाहर कॉमन आई है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिखूं? 1। ठीक है, अब मैंने कहा था कि एक और स्टेप होता है क्वेश्चन में आगे। अब मैंने देखा कि अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट पे नजर दौड़ाऊं तो x+1 ये भी तो सेम है, ये भी तो कॉमन है ना, क्योंकि इसके पास भी x+1 है, इसके पास भी x+1 है, दोनों ही ब्रैकेट में हैं। तो हम x+1 को भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने x+1 को बाहर कॉमन ले लिया तो बताइए फर्स्ट टर्म के पास इसके अलावा क्या बच रहा है? 2y 2y और उससे अगले में 3 3 +3। हाँ,
देखिए ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 2y+3 x+1 x+1 2y+3। हाँ देखो दोनों जो आंसर आए हैं नैन्सी और नेहा दोनों के आंसर ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए, फिर चाहे आप सेकंड ब्रैकेट को पहले लिख लो, पहले ब्रैकेट को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर वाली जो चीज है वो बिल्कुल सेम, साइन भी सेम, वेरिएबल भी सेम। जैसे 2 के पास y है, देखिए दोनों बच्चों के आंसर में 2 के पास y था, अगर मैं यहाँ पे 2x लिख लेती तो मेरा आंसर गलत होता, ठीक है। तो मतलब इस ब्रैकेट को पूरा उठा के आप आगे लिख सकते हो, इस ब्रैकेट को पूरा उठा के आप पीछे लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट की अंदर वाले जो चीजें हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में, ठीक है। चलो तो ये हमने कर लिया है सॉल्व पूरे का पूरा। अभी देखते हैं हमारा आंसर और इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। हाँ तो एंड में इन्होंने भी इस x+1 को कॉमन ले लिया और इनके पास आंसर आ गया x+1 और 2y+3। चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। LB² प्लस MC² प्लस MB² प्लस LC²। चलो अब इसकी आपने पेयरिंग करनी है, आप पे डिपेंड करता है बच्चों कि आप L के हिसाब से पेयरिंग करना चाहते हो या B² के हिसाब से पेयरिंग करना चाहते हो। पेयरिंग जैसे मर्जी करो, एट द एंड आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। चलिए करिए भी ट्राई। मैम हो गया, कैमरा खोल के दिखाएं। हाँ दिखा सकते हैं बेटा, दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दिखा सकते हैं जिनका भी हो चुका है, आप चाहे तो चैट में लिख लीजिए, आप चाहे तो कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, ठीक है। मैम हमारा देख लो। ठीक है बेटा। पायल अपना आंसर दिखा रही हैं, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। मैम हमारा भी हो गया। मैम हमारा भी हो गया। बेटा हमारा भी हो पायल गया। बेटा अभी आप इसमें से देखिए L+M को भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो उसे भी कॉमन लो और उसके बाद जो बच रहा है वो लिखें। अगर लिया है तो हाँ, ले लिया है कॉमन, हाँ तो दिखाएं बेटा L+। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। हाँ बाकी बच्चों का मैं देख रही हूँ, मैं नाम लूंगी किस किस का भी देख रही हूँ। अभी मैं पहले देख लूं कैमरे किस किस के ऑन है। तो अंजलि, नमन और नेहा। चलिए पहले अंजलि का देखूंगी, फिर नमन और फिर नेहा, ठीक है। अंजलि बेटा बताएं अपना आंसर। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है नमन, आपका मैं देख रही हूँ। अभी देखो तो B² और C² को भी कॉमन लिया जा सकता है ना, तो उसको भी कॉमन ले बेटा, और आपका फिर एंड में आंसर बताएं नमन। ओके क्योंकि मैम। B² प्लस C² लिखो, C² प्लस B² लिखो, एक ही बात है ना, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं अभी और आगे। और हाँ नेहा आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है नेहा, आपका आंसर ठीक है। अनूप आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा करीब करें कैमरा। L+B ठीक है, और M नहीं, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है इसमें। कॉमन L अगर कॉमन आप लेते हैं, नहीं थोड़ा सा गलत है बेटा, उसको आप दोबारा से ट्राई करें, ठीक है। मैम हमने आगे कर दिया है।
हाँ बेटा, एक मिनट में चेक कर रही हूँ। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। हाँ, बहुत से बच्चों ने आंसर दिखाया और बहुत से बच्चे चैट में भी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि किसकी पेयरिंग किसके साथ करें। अगर मैं एल के हिसाब से बच्चों पेयरिंग करना चाहूं, किसके हिसाब से, एल के हिसाब से, तो बताइए मेरी फर्स्ट टर्म की पेयरिंग किसके साथ होगी? मैम एल सी स्क्वायर। इसके साथ, ठीक है। और अगर मैं बी स्क्वायर के बेसिस पे पेयरिंग करना चाहूं तो किसके साथ होगी? तो एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर, पॉजिटिव एम बी ठीक है, स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। बी स्क्वायर के हिसाब से ऐसे होगी और एल के हिसाब से ऐसे होगी, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से पेयरिंग कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। मैं बी स्क्वायर के हिसाब से मैम पेयरिंग, हमने तो है ना हाँ जी बेटा, एल के बेस पे किया था हमने तो। ठीक है, एल के बेस पे किया था, तो अभी चलो बी स्क्वायर के बेस पे करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अभी मैं बी स्क्वायर के बेसिस पे पेयरिंग हमने कर, 20 किया था। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं इसको, एल बी स्क्वायर और इसकी पेयरिंग की मैंने बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी एम बी स्क्वायर के बी साथ, है ना। और कौन बच जाएगा? तो एम सी एम स्क्वायर सी बच स्क्वायर, गया। हाँ, और एल सी स्क्वायर बच गया, एम ठीक सी है। स्क्वायर के साथ। हाँ ठीक है। अभी अभी के लिए बेटा माइक ऑफ रखिए, अभी इसको समझते हैं, बाकी बच्चों को भी समझाते हैं, ठीक है। देखो, तो अब क्या होगा, अब बच्चों हमने इसको तोड़ना है, तो हम इसको तोड़ देंगे एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी में, फिर प्लस का साइन, या देखो अगर आपको दिख रहा है कि b है और उसकी पावर में 2 है, यहां भी b है उसकी पावर में 2 है, तो आप इसको आप फैक्टराइजेशन इसकी ना करें, आप डायरेक्ट भी b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आई बच्चों? जब हमें दिख रहा है कि हमारा वेरिएबल भी सेम है और पावर भी दोनों की सेम है, तो हम इस पूरी चीज को ऐसे का ऐसा ही कॉमन ले सकते हैं। हमें यहाँ पे पेयरिंग सॉरी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, बी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, और बी स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर क्या क्या बच गया? एल प्लस एम। एल 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 एम नहीं बेटा, एल प्लस एम, ठीक है, एल प्लस एम। और यहां से मैंने देखा कि सी भी स्क्वायर है, ये भी सी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट ही सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्यों इसको हम फैक्टराइज करें? क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के बाद भी तो सी स्क्वायर ही कॉमन आएगा। तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? प्लस एल। एम के पास तो एम एल फिर प्लस में एल। हाँ, m प्लस एल, ठीक है। अब हमें पता है कि l प्लस एम लिखो, m प्लस एल लिखो, एक ही बात है। आप चाहे तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखा, अब देखो हम चाहे 5+4 करें या 4+5 करें, बात तो एक ही होती है। तो वैसे ही l को m में जोड़ो, m को l में जोड़ो, बात तो एक ही है। तो मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो जब अगर ये चीजें आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है इसको भी अब हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि l प्लस एम भी तो दोनों के ही पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो यहां से हमने एल प्लस एल एम को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच गया? तो इसको हटा के यहां बच गया बी का स्क्वायर, इसको हटा के यहां बच गया सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये है हमारा आंसर। अभी बताएं, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अनूप बेटा आप बताएं। अनूप बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं खुल के, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रही थी। पक्का? अगर है तो, अगर आप चाहते हैं मैं फिर से रिपीट करूं तो मैं फिर से रिपीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं तो ये क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए चैट होने वाली है बच्चों ऑफ, और आपके सामने आने वाला है एक क्वेश्चन, ध्यान से उसको कीजिएगा बिल्कुल। पेयरिंग जैसे मर्जी करो, लेकिन आंसर आपका हर बार सेम ही आएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी वाई की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस ए वाई की पावर 2, सॉरी। तो अभी देखो आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है, अपने हिसाब से कर लीजिए। ए के हिसाब से करना है तो ए के हिसाब से पेयरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर के बेसिस पे करनी है तो एक्स स्क्वायर के बेसिस पे पेयरिंग कर लो, ठीक है। आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ी देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा।
ठीक है, पोल ओपन हो चुका है। जिन बच्चों का भी सॉल्व हो जाएगा वो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। मैम फैक्टराइज करना है इसको। और हाँ, फैक्टराइज करना है, जैसे हम करते हैं ना, पेयरिंग करते हैं ओके फिर मैम। कॉमन। हाँ, वैसे बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया अभी, बिल्कुल वैसे पेयरिंग अपने हिसाब से कर लीजिए। ए के बेसिस पे करनी ए के बेसिस पे कर लो, एक्स स्क्वायर के बेसिस पे करनी एक्स स्क्वायर के बेसिस पे कर लो। ठीक है, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम आएगा। हाँ, ब्रैकेट देखो बच्चों, पहला ब्रैकेट के अंदर जो चीज आएगी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो चीज आएगी, हो सकता है कि ऑप्शन में वो आगे पीछे लिखी हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, कौन किससे प्लस होगा, कौन किससे माइनस, किसकी कितनी पावर, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। प्लस है वैसे तो प्लस में हो सकता है ऐसा, बट फिर भी ध्यान से आप देखिएगा, साइन वगैरह अच्छे से और पावर वगैरह भी अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। हैंड रेस सिर्फ उन्हीं बच्चों का होना चाहिए जिन्होंने आंसर दिया है। अगर कोई ऐसा जिन्होंने आंसर नहीं दिया है तो वो हैंड डाउन ही रखें। नमन, अंजलि, अनूप, मोहित, नेहा, रुचि, पायल, नैन्सी, विनय, अमन, भारती, वंदना, ललित। अच्छा, अभी आंसर नहीं दिया शायद। अच्छा, 11 बच्चों के आंसर आए हैं, तो अभी जिनके हैंड डाउन है वो है नमन, रोहित, अनूप। ठीक है, हाँ बच्चों, जब आपका हो जाएगा तो आप आंसर देने के बाद अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, अ, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने भी आंसर किया। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 14 स्टूडेंट्स के आंसर मैम आ कर चुके दिया। हैं। ठीक है, अभी क्लास में 13 स्टूडेंट्स हैं और 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। तो अभी के लिए आपका पोल कर देते हैं एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। बहुत से बच्चों ने किस ऑप्शन को चूज किया है? मैम बी। बी को। ठीक है, तो देखते हैं। तो अभी हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं ए के बेसिस पे। ठीक है, ए के बेसिस पे मैं पेयरिंग कर रही हूं, तो ए एक्स स्क्वायर की पेयरिंग किसके साथ होगी? मैम मैंने ऑप्शन नंबर बी दबाया था, वो दबाई नहीं। क्यों बेटा, मैम पता पोल नहीं, में नहीं मैंने हुआ अभी। क्या आंसर, ऐसा कह रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऐसा होगा तो आप मुझे बताना। ठीक है, अभी तो ओके पोल मैम। एंड हो चुका है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था। ठीक है, अभी बताइए कि अगर मैं ए के बेसिस पे पेयरिंग करूं तो इसकी पेयरिंग किसके साथ होगी? ए वाई स्क्वायर। ए वाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। कौन कौन बच गए? तो बच गया हमारे पास बी वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर के बेसिस पर पेयरिंग करती तो किसके साथ पेयरिंग होती? एक्स स्क्वायर के साथ करते तो मैम हाँ, बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स हाँ, तो स्क्वायर। होती बी बी एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। के साथ। ठीक है, वही बात है, पेयरिंग जिस मर्जी तरह से करो, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम ही आता है। इसलिए जिससे भी आपने पेयरिंग की होगी आंसर आपका सेम ही आया होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों के पास ए कॉमन है, तो ए निकाल दीजिए बाहर। ए को लिख दिया एक बार, और अंदर हमारे पास रह गया एक तो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि ए तो हमने कॉमन ले लिया, ये तो बाहर आ गया, है ना। तो इसलिए हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में ये बच गया। बढ़ते हैं आगे, तो यहां से कॉमन आ रहा है बी, बी को बाहर लिख लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर बच गया यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हमें पता है अगर कोई नंबर्स एडिशन में है और वो आगे पीछे लिखे गए हैं तो वो बराबर होते हैं। इट मींस ये वाली टर्म इस वाली टर्म के बिल्कुल बराबर है, तो हम इसे भी अभी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया और इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में, और यहां से शुरू कर दिया नेक्स्ट ब्रैकेट। इसको यहां से कॉमन लेने पर पहले टर्म के पास ए बच रहा है, इसको यहां से कॉमन लेने पर दूसरी टर्म के पास प्लस का बी बच रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, जो कि है ऑप्शन नंबर
बी में। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि इसने स्क्वायर नहीं लगाया था, ठीक है। सी क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि ऐसा आंसर ही नहीं आ रहा। और डी भी ऐसा तो आंसर ही नहीं आ रहा। स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ये करेक्ट है। अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, 15 CD प्लस 15 प्लस 9D प्लस 25C, अब कीजिए। अब देखो, अब हमें भी साफ साफ फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि पहली और सेकंड टर्म में तो कॉमन आ रही है, तो क्यों ना हम इसकी ही पेयरिंग कर लें। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब आपने पेयरिंग करी बच्चों, तो दूसरे पेयर पे भी एक बार ध्यान दो कि इसकी और इसकी पेयरिंग करने से, इन दोनों का ग्रुप बनाने से क्या दो जो चीजें बच रही है उनमें भी कुछ कॉमन आएगा? बताएं जरा। अगर मैं इसका ग्रुप अलग से बनाऊं और इसका ग्रुप बना दूं, इस ग्रुप में तो कॉमन आ रहा है 15, लेकिन इस ग्रुप में क्या कॉमन आएगा? 15। कुछ भी 3 नहीं। और 5 वन मैम 3 और 5 नहीं बेटा, थ्री वन सिर्फ वन होगा, 5 सिर्फ इसके पास होगा, वो कॉमन नहीं आ पाएगा क्योंकि 3 इसके पास है 5 इसके पास है, तो कॉमन तो दोनों में वन होना चाहिए। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है बिल्कुल। या फिर ऐसा कहे तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 का क्या करें, 1 कॉमन लेके तो हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह की पेयरिंग ना करें, बल्कि इसकी पेयरिंग, इसके ग्रुप को चेंज कर दें, ठीक है। हमें दिख रहा था कि इन दोनों की अच्छी पेयरिंग बन रही है, लेकिन इनकी पेयरिंग करने से यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसकी पेयरिंग नहीं करेंगे, हम इसकी पेयरिंग किसी और के साथ कर देंगे, ठीक है। किसी और के साथ कर लो। जैसे 15 CD में C के हिसाब से पेयरिंग करो तो 25 C से हो जाएगी, D के हिसाब से पेयरिंग करो तो 9D से हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इनकी पेयरिंग कीजिए ताकि जो चीजें आपस में बाद में बचती हैं उनमें भी कुछ कॉमन आए, ठीक है। तो जब भी पेयरिंग करेंगे, तो एक चीज हमने यहाँ से ये सीखी कि जब भी पेयरिंग करेंगे तो जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि इन दोनों की पेयरिंग कर ली और इन दोनों में कुछ बचा ही नहीं। तो हमेशा पेयरिंग में ध्यान रखना है कि जो बच रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन रहे। तो अभी एक आंसर आ चुका है, देखते हैं। 5C + 3, ठीक है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है ये। चलो तो अभी करते हैं सी के अकॉर्डिंग पेयरिंग। तो सी के अकॉर्डिंग पेयरिंग करेंगे तो इसके साथ होगी, तो इनको साथ में लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया 15 CD + 25 C, और कौन कौन बच गए? तो अब बच गए हमारे पास 15 और 9D। देखो, इन दोनों की पेयरिंग करने से हमारे पास ये दोनों बच रहे हैं, इन दोनों में अब कौन कॉमन आ सकता है? जो दोनों के पास होगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ, अब हमारी पेयरिंग ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले पेयर ग्रुप में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। पहले इसको तोड़ते हैं। 15 को तोड़ेंगे तो 5 3 15 इंटू C इंटू D। 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 25 इंटू C। 15 को तोड़ेंगे तो 5 3 15, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 9 इंटू D। करते हैं इसको सॉल्व। अब हमने दो की पेयरिंग की है, दो की पेयरिंग की है, तो हम इसमें और इसमें ही कॉमन ढूंढेंगे। तो बताओ आपने इसमें क्या कॉमन लिया? 5C 5 और C, ठीक है, बिल्कुल सही। एक 5 इसके पास है, एक 5 इसके पास है, C इसके पास है, C इसके पास है। तो क्या बच गया अंदर? पहले इसके पास बच गया 3D + 5 और बात करें इसकी, तो यहाँ पे हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? 3 सिर्फ 3, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 3 कॉमन आएगा। यहां से ये ले लिया, यहां से ये ले लिया, तो अंदर बच गया 5 + 3D। हमें पता है एडिशन में आगे पीछे लिखो तो वो सेम ही होते हैं। अभी इसको हम करते हैं, इस चीज को कॉमन यहां से ले लेंगे तो आ जाएगा 3D + 5, और अगले ब्रैकेट में 5C + 3। देखते हैं किस किसका आंसर ये है। 5 के साथ C है, ठीक है, 3 के साथ D है, ठीक है, 5 अकेला है 3D वाले में,
हाँ, और 3 अकेला है 5C वाले में। हाँ, तो देखिए जितने भी आंसर आए हैं सभी के ठीक हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट, मैंने कहा ब्रैकेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, और जिसका जो वेरिएबल है वो उसके साथ ही रहना चाहिए। इसलिए जितने भी आंसर मुझे चैट में दिखे सभी के बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो अभी कर लेते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन पोल में, बस पेयरिंग का ध्यान रखना और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं विनय? मैम फिर से समझा दे एक बार। फिर से इसको हम समझते हैं। देखो, अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हमें दिख रहा था कि इन दोनों की पेयरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों का ग्रुप क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, हमें दिख रहा था कि 15-15 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। तो इन दोनों का ग्रुप हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इन दोनों का ग्रुप बनाने से यहाँ पर कुछ खास कॉमन हमें नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। क्योंकि 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 आएगा, 25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5 आएगा, कॉमन तो कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसी पेयरिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की पेयरिंग नहीं करेंगे, किसी और के साथ कर लेते हैं। तो मैंने देखा 15 के पास C और D दो वेरिएबल है। C के अकॉर्डिंग अगर मैं पेयरिंग करूं तो इसकी पेयरिंग, इसका ग्रुप बनेगा 25C के साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास भी C है और इसके पास भी C है, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। तो बना लेते हैं 15CD प्लस 25C। ठीक है, इन दोनों के अगर ग्रुप इन दोनों का बन गया तो कौन बच गया है? एक तो ये दोनों बच गए हैं, 15 बच गया और 9D बच गया। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 15 को अगर हम सॉल्व करें तो 15 को तोड़ें तो ये होता है 5 × 3 इंटू में C इंटू में D, प्लस का प्लस ही रहेगा। 25 को अगर हम तोड़ें तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 इंटू C। ठीक है, और प्लस का प्लस, 15 को तोड़िए तो 5 3 ज़ा 15, और 9 को तोड़िए तो 3 3 ज़ा 9 इंटू D। यहां तक समझ आया? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछे। समझ गए मैम। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हमने देखा कि हमने अब 2-2 के जोड़े बना लिए हैं, हमने ग्रुप बना लिया है। पहला ग्रुप यहां से यहां तक, दूसरा ग्रुप यहां से यहां तक। तो जब हम कॉमन लेंगे तो ग्रुप वाइज अब कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप में बताओ यहां से यहां तक क्या कितनी चीजें कॉमन आई? तो 2 चीजें कॉमन आई। कौन कौन सी? इसके पास भी 5 है, हाँ इसके पास भी 5 है, तो एक तो 5 कॉमन आ गया। इसके पास भी C है, इसके पास भी C है, तो C भी कॉमन आ गया। तो बाहर आ गया 5C, अंदर रह गए 3D प्लस 5। ठीक है, प्लस का साइन लगा दीजिए आगे। यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन आ गया, एक 3 इसके पास है, एक 3 इसके पास है, तो 3 आ गया बाहर, और अंदर रह गया हमारे पास यहाँ से 5 और यहाँ से 3D। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एडिशन में क्या होता है, आगे पीछे कर लो टर्म्स को, पर तब भी वो सेम रहती हैं। तो 3D प्लस 5, 5 प्लस 3D एक ही बात है, इसको भी हम अभी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 3D प्लस 5 को कॉमन ले लिया। हाँ जी, आगे मैम समझ में। ठीक है, बस इसको मैं लिख लेती हूँ। और यहाँ पर बच गया 5C प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ ये था हमारा क्वेश्चन। फिर से हमने इसको सीखा। अभी भी अगर किसी का डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट। अगर आप पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो वाई टाइप कर सकते हैं। यस मैम। बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। 15PQ प्लस 15, प्लस का साइन, 9Q प्लस 25P। ठीक है, Q और P में कंफ्यूज मत होना, ये Q है, यहां पर भी Q है और यहां पे P है। इसको सॉल्व कीजिए, अपना आंसर निकालिए। ऑप्शन बहुत सारे हैं और बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो क्या करो, ऑप्शन अभी मत देखो, अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आंसर आएगा फिर देखना कि कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, अगर ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जिसका है उसके साथ ही रहेगा, और जिसके साथ जो नंबर है वो भी उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, चलिए अभी करें इसको सॉल्व आराम से, और अपना आंसर आप पोल में दे सकते हैं जो कि अभी ओपन हो चुका है।
अभी जिसने आंसर दिया हैंड रेज करें। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर अभी आए हैं, बाकी बच्चे भी आराम से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। आराम से सॉल्व कर लीजिए, पेयरिंग आपने जैसे कर दी है वैसे पेयरिंग कर लो। ठीक है, बिल्कुल आराम से, और आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। बस ध्यान देना कि जब आप एक ग्रुप बनाते हो तो उसके बाद जो दूसरा ग्रुप बनता है उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन नजर आए। ठीक है, चलिए, तो अभी क्लास में है 13 बच्चे, 13 में से 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दे दीजिए। अच्छा, सभी अपने हैंड डाउन कर लें। जिसने आंसर दिया है सिर्फ वही हैंड रेज रखें अभी के लिए, बाकी बच्चे अपने हैंड डाउन कर लें। ठीक है, नंसी ने आंसर दे दिया है, जिसने दिया है मैम उसको हाँ, हैंड डाउन करना है, नहीं, जिसने जिसने नहीं दिया है दिया। वही हैंड रेज रखें, बाकी हैंड डाउन रखें। जिन्होंने नहीं दिया ना वो हैंड नीचे रखें। ठीक है, अच्छा, तो अभी नंसी और पायल के हैंड रेज्ड हैं। अमन, नेहा एंड भारती, अच्छा नेहा ने भी दे दिया, अंजलि ने भी दे दिया। भारती एंड अमन, बच्चों अगर आपने आंसर दे दिया है तो ही हैंड रेज करें, नहीं तो हैंड डाउन कर लें। तो अभी देखिए, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि आंसर मैं देख पा रही हूँ अभी तो। और कंफ्यूजन कहाँ है? तो कंफ्यूजन है कि वेरिएबल में। बस बाकी सब ठीक था, लेकिन वेरिएबल किसके साथ है वो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑप्शन सारे ही सेम सेम आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त। पर बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से अपने ऑप्शन के साथ आपने उसको मैच करना है। ठीक है, तो ललित, अंजलि, नेहा, वंदना, भारती, अनूप, अमन, नैन्सी, पायल, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे जो रहते हैं वो भी अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, हाँ, रोहित ने भी आंसर दे दिया, विनय ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं। तो 3 बच्चे अभी रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, मैम जो पोल के ऑप्शन है ना मैम, एक बार वो जूम करना। अच्छा, 1 मिनट। साइन में वो है। अभी ठीक है बेटा, अभी देखें। ओके मैम, ये सही है। हाँ, ठीक है। और भी अगर कोई रहते हैं अभी आंसर देने वाले तो बेटा आप भी दे सकते हैं, ऑप्शन अभी थोड़े जूम कर लिए हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जो रहते हैं अभी, ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी और रहते हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर ले अभी, जिन्होंने आंसर दिया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं इसे, क्योंकि अभी मैं 10 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू करने वाली हूँ। अगर कोई है सॉल्व कर रहे मैम हैं तो हमने कर दिया। कर दिया है। ठीक है, मैम और कोई है? मैम हाँ, मैम रोहित मैं बेटा। क्लास कर रहा हूँ मैम, कहीं बाहर जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो पोल हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, और चैट भी ओपन हो चुकी है।
चलो बताएं इसका आंसर क्या है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत से बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को चुना है और इसका मतलब कि इसमें बहुत सी कंफ्यूजन रही होगी। तो अभी करते हैं मैम सबसे डी पहले है। दूर और ऑप्शन इसको नंबर डी। सॉल्व। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन हमारे पास था 15PQ 15 9Q 25P। तो अगर हम यहाँ पर भी इन दोनों की पेयरिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों की पेयरिंग हम नहीं करेंगे। 15PQ के साथ जो मैंने पेयरिंग की वो मैंने की इस बार 9Q की, ठीक है। तो जमा कर दिया इसमें मैंने 9Q और मेरे पास बच गया अंत में 15 और 25P। तो तोड़िए इसको, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाय P थ्री मल्टीप्लाई इंटू बाय थ्री और प्लस में 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय Q और 15 को तोड़ें तो 15 आ जाएगा 5 इंटू 3 और 25 को तोड़ें तो 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 एक इंटू और पी। बात, दो दो की पेयरिंग कर ली है तो इसमें ही हम कॉमन देखेंगे। पहले दो टर्म्स में कॉमन आया 3 और Q, तो उसको बाहर लिख दिया। अंदर रह गया 5P प्लस में 3, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया था, 3Q तो कॉमन था, तो अंदर रह गया यहाँ पे 5P और यहाँ पे प्लस का 3। बात करते हैं आगे, तो आगे हम सिर्फ 5 को ही कॉमन ले पाए, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 3 और इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 5P, ठीक है। अब इसमें से देखिए तो 5P प्लस 3 हो या 3 प्लस 5P हो, एक ही बात होती है। तो इसको कॉमन ले लीजिए, 5P प्लस 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, 3Q और प्लस का 5। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। 5 के साथ P होना चाहिए, 3 होना चाहिए अकेला, 3 के साथ Q होना चाहिए और 5 होना चाहिए अकेला, ठीक है। ये है वो, मैंने कहा 5 के साथ P, तो यहाँ पे 5 के साथ P है, उसके साथ होना चाहिए 3 प्लस, तो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, पहला ब्रैकेट मिल गया, बिल्कुल ठीक। और बात करें इसकी तो यहाँ पर 5 होना चाहिए अकेला, जो कि अकेला है, और इसके साथ जमा मैम होना चाहिए Q, तो वो प्लस हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से अपने आंसर को बच्चों मैच करना था, जो कि हमने कर लिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अच्छा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में 5 के साथ Q है, जबकि 5 के साथ तो P आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे 3 के साथ Q है और यहाँ पे 3 के साथ P है, तो ये इसलिए गलत, ये वाला गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि इसमें माइनस आ गया, माइनस नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में तो इन्होंने दोनों के साथ, देखिए इसके साथ भी Q, इसके साथ भी Q, दोनों भी Q वाले नहीं है, एक P वाला था एक Q वाला था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। चलिए अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मैम मुझसे। हाँ जी, मैम हमने पी के हिसाब से पेयरिंग की थी। P के हिसाब से, ठीक है। तो आपका आंसर डी ही आया या कुछ और आया? मैम डी आया है। डी आया, ठीक है। तो आप कैसे भी पेयरिंग करो, मैंने कहा आंसर आपका एंड में सेम ही आता है, ठीक है। ओके तो अभी बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, अच्छा चलो उसको डायरेक्ट पोल में ही करते हैं, क्योंकि आपको वैसे क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी के लिए चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी आपने कॉमन ही ढूंढना है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, और जो आपको कॉमन दिखेगा उसको बाहर निकाल देना और जो बचेगा उसको अंदर रखना, ठीक है। तो अभी आपके पास 4 मिनट है, 4 मिनट में आप इसको सॉल्व करें अच्छे से। और x, अच्छा इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ, चलो। पहला है x की पावर 2, y अकेला और z, उसके बाद प्लस का साइन x y स्क्वायर z, उसके बाद प्लस का साइन और एंड में है x y z स्क्वायर। तो इन सबको पहले फैक्टराइज करो और उन चीजों को ढूंढो जो तीनों में कॉमन आ रही है। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना आंसर फिर यहाँ पर ऑप्शन में से देख के चूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपने पोल में ही देना है, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद फिर जो कॉमन है उसको बाहर लिख लो, फिर कॉमन लेने के बाद जो चीज अंदर बचती है वो आपने अंदर लिख लेनी है और अपना आंसर। मैम हाँ जी, मैम इसमें वो एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो रहा है, तीनों का स्क्वायर हो रहा है।
नहीं, पहले में x का स्क्वायर, दूसरे में y का स्क्वायर, तीसरे में सिर्फ z का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ z का स्क्वायर हो रहा है ओके तीसरे में, ध्यान रखिएगा बच्चों। जब आप तीसरे वाले की फैक्टराइजेशन करोगे तो z को 2 बार लिखना है और x y एक एक बार ही रहेंगे। ठीक है, चलिए 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी इसलिए थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 4-5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 6:35 पे क्लास एंड हो जाएगी। तब तक के लिए अगर सभी बच्चों का आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छे, लेकिन नहीं आता है तो हम क्लास को कंटिन्यू ही रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मतलब एक्स्ट्रा लग सकता है। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 12 स्टूडेंट्स, तो 6 बच्चे अभी और रहते हैं। चलिए 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब 5 बच्चे रहते हैं। अच्छा, हैंड वही रेज करे जिन्होंने आंसर दिया है। चलिए 9 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड, बहुत फास्ट आप सभी ने इस बार किया है और बहुत अच्छा किया है। अच्छा, 10, 11, 12, 3 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। 10 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड। हाँ, हैंड डाउन करके रेज करो, जिसने भी आंसर दे दिया है हैंड डाउन करो फिर रेज करो। नमन, अंजलि और नेहा, ललित, विनय, अमन। क्या कोई है जो इसे अभी सॉल्व कर रहे हैं? अगर हैं तो माइक ऑन करके बता दें, नहीं तो फिर हम पोल को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड्स के अंदर अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि 10 बच्चों ने आंसर दिया और सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही टिक किया है। ए। तो देखते हैं ए इसका आंसर है या नहीं। सबसे पहले इसको तोड़ के लिखेंगे तो एक्स को लिखेंगे हम 2 बार, वाई को 1 बार, जेड को भी 1 बार। उसके बाद अगली टर्म को तोड़िए तो एक्स 1 बार, वाई 2 बार और जेड भी 1 ही बार। उसके बाद लिखें तो प्लस का साइन, एक्स 1 बार, वाई 1 बार, जेड 2 बार। ठीक है, अब मैंने देखा तीनों को मैंने देखा तो तीनों के पास क्या क्या है। देखो, इसके पास से भी एक एक्स मिल जाएगा, इसके पास से भी एक एक्स मिल जाएगा, इसके पास से भी एक एक्स मिल जाएगा। यहां से एक वाई मिल गया, यहां से एक वाई मिल गया, यहां से एक वाई मिल गया, यहां से एक जेड, जेड, जेड। मतलब तीनों के पास एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो उसको ले लिया हमने बाहर कॉमन। और अंदर कौन रह गया? फर्स्ट टर्म में से एक एक्स हटा दो, वाई जेड हटा दो, तो एक्स बच रहा है, प्लस यहां से हटा दो तो एक वाई बच रहा है, वाई प्लस यहां प्लस से में हटा दो जेड। तो एक जेड बच रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अपना ऑप्शन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर था। हमने यहाँ पे एक एक बार ही एक्स वाई जेड क्यों लिया? 2 बार क्यों नहीं क्योंकि लिया? मैम एक्स स्क्वायर में था, वाई स्क्वायर में था, जेड स्क्वायर में था और बाकी सारे स्क्वायर में नहीं थे। हाँ, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ एक्स वाई जेड कितना था? सिर्फ 1। एक एक बार ही वो लिखे गए थे सबसे कम नंबर में। और हमने कहा है कि जो सबसे लीस्ट क्वांटिटी में होता है, सबसे कम संख्या में होता है, उसको हम उतनी बार ही कॉमन ले पाते हैं। एक्स भले ही यहाँ पे 2 बार था, लेकिन यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, सबसे छोटा था 1, इसलिए हम इसको 1 बार ही कॉमन ले पाए। तो चलिए, हमारा ये टॉपिक भी हो चुका है खत्म और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। तो अब आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो क्लास में बने रहें, लेकिन अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट बेटा।